interact with you honestly that we are reassured of our future to be in the safe hands. For as long as the nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army, and for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तुलबा से खिताब। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही और रहेगी। फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार 18 फरवरी को अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतह के इजलास में शरीक होंगे। सलामती कौंसिल का इजलास चीन ने अपनी सदारत की मुद्दत में तलब किया है। इजलास की सदारत चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी करेंगे। दफ्तर ख़ारजा ने बताया कि वज़ीर ख़ारजा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर पाकिस्तान की तरजीहात को उजागर करेंगे। तर्जुमान का कहना था कि इसाक डार दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के सीनियर हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। हुक्मरानों को फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। जिस दिन केस खुल गया सब फारिग हो जाएंगे। सीनियर सियासतदान एतजाज़ अहसन की डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम में नहीं लिखा लाहौर हाईकोर्ट का जज बगैर हलफ ओहदा संभाल सकता है। जजेस को लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद लेकर जाएंगे तो हलफ लेना पड़ेगा। नया हलफ नाला उठाने वाले जजेस डिस्क्वालीफाई होंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस भी ओहदे का दोबारा हलफ लेता है। 26वीं तरमीम से पहले वाले जजेस बैठकर फैसला करें। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए वकला में इत्तेहाद जरूरी है। वकला में तकसीम नजर आ रही है। काजी फाजीसा का दौर अदलिया की तारीख का स्याह तरीन दौर था। 26वीं आने तरमीम के बाद पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम काबू आ गया। बानी PTI डटा रहा तो वापस इक़्तिदार में आएगा। नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है, जो बात करेंगे मैं कबूल करूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, सिर्फ नवाज शरीफ को मुझ पर बात करने का हक है। लोग सियासतदानों के बारे में राय अच्छी नहीं रखते। सियासत में गालम गलोच का रिवाज खत्म होना चाहिए। सियासत सब अपनी करें लेकिन अपोजिशन के मामलात पर इत्तेफाक हो। नून लीग ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने भी जमात को इज्जत दी। कराची में सूबाई हुकूमत के वडेरों जागीरदारों की बेहिसी, उनकी मफाद परस्ती और उनकी बदतरीन बदउन्वान हुक्मरानी के नतीजे में पाकिस्तान की मजबूती, इस्तेहकाम, सलामती, बका, दिफा सब दाव पे लग रहा कराची। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। डंपर जलाने के पीछे आफाक हैं ना MQM। हम आवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं। शहर में डंपर जलाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। अब चाहे इस बयान पर मुझे भी गिरफ्तार कर लें। फारूक सत्तार आफाक अहमद की हिमायत में सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कराची की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, 100 अफराद की हलाकत के बावजूद वज़ीर आला या किसी आला क़यादत की जानिब से कोई हमदर्दी का बयान नहीं आया। हुकूमत ने फौरी कोई हल तलाश ना किया तो 85 से ज्यादा बदतर हालात का सामना करना पड़ेगा। फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी की 16 साल हुक्मरानी पर भी शदीद तनकीद। कहा, हुकूमती आड़ में बदउन्वानी, करप्शन और बदतरीन हुक्मरानी को फरोग दिया जा रहा है। सूबे बिलखसूस कराची में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। MQM ने हमेशा लाशों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। शर्जील मेमन कहते हैं, फारूक सत्तार ज़हन नशीन कर लें, इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होगा। फारूक सत्तार की हर्जा सराई बेबुनियाद झूठ और मुनाफकत पर मबनी है। फारूक सत्तार पीपल्स पार्टी पर इल्जामात से कबल अपनी स्याह तारीख पर नजर डालें। कराची के अवाम MQM की तशद्दुद वाली सियासत के रहमो करम पर थे। अब MQM की धौंस नहीं चल पा रही। MQM फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। लिसानी फसादात, तशद्दुद, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग मुत्तहिदा का वतीरा था। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। कोई भी कानून से बालातर नहीं। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल कर रही है। MQM सिर्फ इंतशार फैलाने में मसरूफ है। अवाम जानते हैं असल फसादी कौन है। वफाक ने शायद सिंध को अपने नक्शे से अलग किया हुआ है। हुकूमत सिंध के तर्जुमान और मेयर सखर अरसलान शेख कहते हैं, दुआ है चचा भतीजे का मोहब्बत भरा रिश्ता कायम रहे, लेकिन वजीर आजम से दरखास्त है मेहरबानी करके दूसरे सूबों पर भी नजर करम कर दें। सूबा सिंध में हादसा की बुनियादी वजह NHA की तबाहाल सड़कें हैं। अवाम पूछते हैं, सिंध का मोटरवे हुकूमत सिंध क्यों नहीं बना रही। वफाकी हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवे कायम कर दिए, ताहम हैदराबाद या सखर की बात आती है तो मोटरवे मंसूबा ताखीर का शिकार हो जाता है। हमारी आईनी जरूरियात को पूरा
किया जाए। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। विफाक पर बिजली 90 लाख बोगस यूनिट चार्ज करने का इल्जाम भी लगा दिया। डंपर्स रोजाना कराची के शहरियों को मार रहे हैं, क्या वो भी विफाक का मसला है? अज़मा बुखारी कहती हैं सिंध में हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। पिछले 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, नून लीग की नहीं। अल्लाह करे सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया है वो जल्द अज जल्द लग जाए। माली साल खत्म होने वाला है, वजीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां नहीं बना सके। वजीर आला सिंध अब तक सड़कें और हाईवे भी नहीं बना सके। विफाक से हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को उसके हिस्से के फंड्स मिलते हैं। पंजाब हुकूमत के 90% मंसूबे अपने फंड से मुकम्मल हो रहे हैं। विफाक और सूबों के मामलात में चचा भतीजी के रिश्ते का क्या ताल्लुक, इसका हवाला क्यों? अगर सिंध इन अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह हाफिज। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 17 निकाती एजेंडा जारी। इस्लामाबाद के दही इलाकों की सड़कों की खस्ता हाली पर तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम एक्ट 2018 में मजीद तरमीम का बिल एजेंडे का हिस्सा। सेनेट से मंजूर इमिग्रेशन तरमीमी बिल, दीवानी मुलाजमीन तरमीमी बिल समेत दीगर बिल पेश किए जाएंगे। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज, डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वजीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इजहार इत्मीनान। कहा ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कॉस्ट, वक्त, ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना हमारा अज़्म है। सूबे के 93% काश्तकारों ने सुपर सीडर से काश्त पर गंदम के उगाव को बेहतरीन करार दे दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने NFC अवार्ड के तहत बजट मांग लिया। हाजी गुलबर खान कहते हैं NFC फार्मूले पर फंड दें तो गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए मिलेंगे। हमने टैक्स वसूली का 80% हदफ हासिल कर लिया। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। मादनियात के शोबे में भी इस्लाहात की। कीमती पत्थरों और दीगर मादनियात की कानकनी के लिए मकामी अफराद और कंपनियों को तरजीह देंगे। आवाम को सस्ती गंदम फराहमी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अमन ओमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। अमन खराब करने की साजिशों को नाकाम बना दिया। गुज़श्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया, जो इलाके की सयाहती अहमियत को जाहिर करता है। साल 2 साल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएंगे। पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। दूसरी जमातों की लीडरशिप में वुज़रा समेत अरकान असम्बली से हाथ मिलाते वक्त फिरौनियत की झलक नजर आती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम का पिंडी घेप में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान कायम है तो ये मजबूत पाक फौज की वजह से है। बारिशें न होने से मुल्क में खुश्कसाली। रावलपिंडी में जेर जमीन पानी 700 फीट नीचे चला गया। वासा ने शहर में वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी। पानी के ज़िया पर 2 शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद मुकदमात का भी फैसला। MD वासा की शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। सलीम अशरफ कहते हैं खुश्कसाली के बायस दस्तयाब पानी की तकसीम मुश्किल हो गई। फरवरी और मार्च में बारिशें न हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। खानपुर डैम की भल सफाई के बायस 22 फरवरी तक पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। पानी की कमी के बायस पंजाब में गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। गंदम को इस वक्त पानी की अशद जरूरत है। एक तरफ तो बारिशें नहीं बरसी और दूसरी जानिब भल सफाई के लिए नहरों की बंदिश के दौरानिये में इजाफे से नहरी पानी भी दस्तयाब नहीं। खुश्कसाली का मुकाबला करने के लिए कई इलाकों में किसान नकासी आब के नालों से खेतों को सैराब कर रहे हैं। ज़रई माहिरीन का कहना है दर्जा हरारत बढ़ने के साथ गंदम की फसल के लिए पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है। नहरी पानी और बारिश न होने के बायस किसान ट्यूबवेलों से खेतों को सैराब करें।